हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 5B का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले की जो 2 वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो 2 वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 15वें क्वेश्चन से। तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का एमवां पद एन तथा एनवां पद एम है, तो सिद्ध करो कि पीवां पद एम प्लस एन माइनस पी होगा, तथा सिद्ध कीजिए कि एम प्लस एनवां पद शून्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ए और डी के मान नहीं दिए गए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। हमने क्या मान लिया, जो समांतर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है वो ए होगा और सर्वांतर डी होगा। अब जो जो दिया गया वो लिखेंगे। एमवां पद एन है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एमवां पद कितना दिया गया, एमवां पद दिया गया एन। तो एनवें पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एमवें पद का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एन, इसको कह देंगे समीकरण 1। और आगे क्या लिखा है कि एनवां पद एम है, तो एनवां पद लिखेंगे। एनवां पद कितना दिया गया, एनवां पद जो है वो है एम। एनवें पद का सूत्र लिखेंगे, होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एम, इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो ए के गुणांक बराबर है, तो समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एन। समीकरण 2 को इसके नीचे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एम। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो इसमें से ये घट जाएगा, यानी कि एम माइनस वन इंटू डी में से एन माइनस वन इंटू डी घट जाएगा, और इधर एन में से एम घट जाएगा, तो बचेगा एन माइनस एम। ठीक है, और आगे जब हल करेंगे तो डी का इन दोनों में अंदर जब गुणा करें तो डी का एम में करेंगे तो हो जाएगा एम डी, माइनस डी का वन में करेंगे माइनस डी, माइनस माइनस प्लस का, सॉरी यहाँ पर माइनस ही रहेगा, माइनस का एन, डी का गुणा करेंगे डी, और माइनस माइनस प्लस डी का वन में करेंगे डी बराबर एन माइनस एम। प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, इनमें से डी ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा एम माइनस एन बराबर उधर लिखा है एन माइनस एम। एम माइनस एन बटे में भेज देंगे तो डी बराबर हो जाएगा, और इधर से हम क्या करें, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा एम माइनस एन, और बटे ये बटे में आ जाएगा एम माइनस एन। एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा माइनस का 1। अब जो डी का मान आया वो समीकरण 1 में रख देंगे, ए का मान भी निकल आएगा, तो इधर हल करेंगे, ये लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर लिखा है एन। यहाँ पर डी का मान रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर एन। -1 जब इसमें करें तो हो जाएगा ए प्लस माइनस माइनस का एम माइनस वन बराबर एन। ये पूरा कोष्टक एम माइनस वन उधर भेजेंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा एन,
और प्लस एम माइनस वन, ये माइनस का पूरा उधर भेज दिया, प्लस का हो गया एम माइनस वन। तो ये किसका मान आ गया, ये आ गया ए का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो पीवां पद होगा वो एम प्लस एन माइनस पी होगा। तो एनवें पद का सूत्र होता है, जो एनवां पद होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम एन की जगह पी रख दें तो हो जाएगा पीवां पद, तो ये आ जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए और डी के मान रख देंगे। ए का मान कितना है, एन प्लस एम माइनस वन, और प्लस पी माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, माइनस वन। ये हो जाएगा एम पहले लिख ले रहे, एम प्लस एन माइनस वन, और इस माइनस का गुणा करिए तो माइनस का पी और माइनस माइनस प्लस का वन, प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल, तो पीवां पद कितना आ गया, एम प्लस एन माइनस पी। यही हमें सिद्ध करना था कि जो पीवां पद होगा वो एम प्लस एन माइनस पी होगा। और ये भी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एम प्लस एनवां पद शून्य होगा। तो हम इधर एम प्लस एनवां पद भी निकालेंगे। एम प्लस एनवें पद का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान इधर ये निकाला था एन प्लस एम माइनस वन, और प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान रख देंगे माइनस वन। माइनस वन का इसमें गुणा करेंगे तो एन प्लस एम माइनस वन, माइनस का इसमें गुणा करेंगे माइनस का एम माइनस का एन, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वन। एन प्लस का एन माइनस का कैंसिल, एम प्लस का एम माइनस का कैंसिल, माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। तो एम प्लस एनवां पद कितना आ गया, जीरो। तो यही हमें सिद्ध करना था कि एम प्लस एनवां पद शून्य होगा, तो जीरो आ गया। और पीवां पद सिद्ध करना था कि एम प्लस एन माइनस पी होगा। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड मीन्स अतः सिद्ध हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100। 100 के बाद हम ये देखेंगे पहली संख्या कौन सी 7 से विभाज्य होगी, और सबसे बड़ी संख्या जो होती है 3 अंकों की वो होती है 999। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी 7 से विभाज्य होगी ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिखेंगे। 3 अंकों की सात से विभाज्य तीन अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं। 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, सबसे छोटी जो संख्या होगी वो होगी 105। 105 के बाद जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 112। 112 के बाद 117। ठीक है, इस तरीके से ये संख्याएं होती जाएंगी। सबसे बड़ी जो संख्या होगी, सॉरी यहाँ पर 117 119 होगा। ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, 994। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक तरीके से श्रेणी बन गई। इसमें बीच में कितनी संख्याएं यानी पदों की संख्या पूछी है, n का मान। तो इसमें a का मान कितना है, 105। d का मान कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो 112 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। और सबसे अंतिम पद एल का मान कितना है, 994। तो मैंने एक सूत्र बताया था, जब अंतिम पद एल दिया गया हो तो एल बराबर सूत्र होता है ए प्लस
n-1 इंटू डी। इसमें सभी के मान रखेंगे। एल का मान कितना है 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 7। 105 बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n-1 गुणे 7। 994 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ बचे 8 में से 0 घटेगा 8 और 9 में से 1 घटेगा 8 बराबर हो जाएगा n-1 गुणे 7। ये 7 बटे में भेज देंगे तो हो जाएगा 889 बटे 7 बराबर n-1। 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकन 7, 1 बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हो गए, 7 सत्ते 49। तो n-1 बराबर आ गया 127। -1 उधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1 तो n का मान कितना हो गया 128। यही हमें पूछा गया था कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 128 संख्याएं जो होंगी 3 अंकों की वो 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, ... और 3, 10, 17, ... के nवें पद बराबर होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद निकाल लेंगे और दोनों को कर देंगे आपस में बराबर, वहाँ से n का मान निकल आएगा। तो पहली जो श्रेणी है वो है 63, 65, 67, ... इसमें सबसे पहले लिखे हम a का मान, a होता है प्रथम पद जो है इसमें 63 यानी 63। दूसरी बार में d का मान निकालते हैं। d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो nवां पद हम लोग निकालेंगे। तो nवां पद बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ए और डी का मान रख देंगे। ए का मान रखेंगे 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान रख देंगे 2। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 63 प्लस 2 का n में गुणा 2n माइनस 2 का 1 में गुणा 2। 63 में से ये 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n। ये nवां पद आ गया पहली समांतर श्रेणी का। ऐसे दूसरी समांतर श्रेणी लिखेंगे 3, 10, 17, ... इसमें a का मान प्रथम पद कितना है 3, d का मान कैसे निकालें, 10 में से 3 घटा देंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे और nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान रख देंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान रख देंगे 7। 7 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 7 का n में 7n माइनस के 7। तो 7n, 7 में से ये 3 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 4। दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद ये आ गया। ये लिखा है दोनों के nवें पद बराबर हैं तो बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद है, वो बराबर हो जाएगा दूसरी समांतर श्रेणी के nवें पद के, यानी कि 7n माइनस 4। इस -4 को बराबर के इधर भेजेंगे और 2 बराबर के उधर, तो इधर हो जाएगा 61 प्लस 4 बराबर उधर 7n, 2 उधर भेजेंगे माइनस के 2n हो जाएंगे। 61 में 4 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 65 बराबर 7n में से 2n घटेगा तो बचेगा 5n। 5 बटे में आ जाएंगे तो हो जाएगा 65 बटे 5 बराबर n। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, तो n का मान कितना आ गया 13। यानी कि n का मान जब 13 होगा तब दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है? OI समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है? 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा पद लिखा है तीसरे पद को किससे लिखते हैं? A3 से। तीसरा पद दिया गया 16। ठीक है, तीसरा पद 16 दिया गया, तो हम लोग इससे क्या करेंगे? देखिए एक समीकरण जो बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि nवां पद an बराबर सूत्र होता है a प्लस an-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर अगर n की जगह पर 3 रख दें तो हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 3-1 इंटू डी। a3 का मान कितना है? 16 यहाँ पर रख देंगे बराबर a प्लस 2d। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? a का मान निकाल लेंगे या फिर इसको समीकरण 1 कह देंगे। a प्लस 2d बराबर हो गया 16, इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे लिखा है सातवां पद है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद लिखेंगे। सातवां पद होता है a प्लस 7-1 इंटू डी, तो सातवां पद कितना आ जाएगा? a प्लस 6d। ऐसे ही क्या करेंगे? पांचवां पद और लिखेंगे, तो पांचवां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 5-1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस 4d। और सवाल में ये लिखा है कि सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक, तो 12 इसमें जोड़ देंगे। सातवां पद कितना निकला है? a प्लस 6d बराबर पांचवां पद कितना है? a प्लस 4d प्लस 12। a और 4d को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a से a कैंसिल हो जाएगा 6d में से 4d घटेगा तो बचेगा 2d बराबर 12। 2 बटे में तो d बराबर हो जाएगा 12/2। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 छंग 12। d का मान कितना आ गया? 6। अब जो d का मान निकला है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान निकला है 6 बराबर 16, तो a प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर 16। 12 को बराबर के उधर भेज देंगे तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a का मान कितना आ गया? 4। अब a और d के मान हमें पता है, तो हमने एक श्रेणी का मानक रूप लिखवाया था। तो श्रेणी क्या होती है? a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d इस तरीके से श्रेणी होती है। a और d के मान रखें। a का मान 4 प्लस d का मान 6 a का मान 4 प्लस 2 इंटू डी का मान 6 a का मान 4 प्लस 3 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो 4 6 में 4 जोड़ेंगे 10 6 दूनी 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 और 6 18 और 4 22। इस तरीके से श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो ये श्रेणी प्राप्त होगी तो इसी को हम क्या कर देंगे? आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है? समांतर श्रेणी 3, 15,
कमा 27 कमा 39 कमा डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 54वां पद ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी जो दी गई है उसको लिखेंगे 3 कमा 15 कमा 27 कमा 39 कमा डॉट डॉट डॉट। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए का मान कितना है, 3 है। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 15 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 3 को घटाएंगे 12। ठीक है, तो ये डी का मान आ गया 12, प्रथम पद आ गया 3। तो हम 54वां पद निकालेंगे तो एनवां पद हमें पता है कितना होता है। एनवें पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर रख देंगे 54 तो हो जाएगा 54वां पद बराबर ए का मान 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी का मान 12। तो यह आ जाएगा 3 प्लस 53 गुणे 12। तो 3 प्लस 53 का 12 में गुणा करें तो 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63। 636 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 639। तो 639 54वां पद आ गया। 132 अधिक है तो 54वें पद में 132 जोड़ देंगे। तो 54वां पद प्लस 132 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 639 प्लस 132। तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 आ गया। तो अब जो 771 आया वो ये बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। तो हम ये मान ले रहे, माना एनवां पद बराबर 771। अब एनवें पद का सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। ए और डी के मान रख देंगे तो ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 12 बराबर 771। ये 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 गुणे 12 बराबर 771 माइनस 3। तो एन माइनस 1 गुणे 12 बराबर 771 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 768। ये 12 को बटे में भेजेंगे तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 768 बटे 12। 12 से इसको काटेंगे तो 12 छंग 72 बच्चे 4 48 हो गए, 12 चौको 48। तो एन माइनस 1 बराबर आ गया 64, माइनस 1 उधर भेजेंगे तो एन बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1। तो एन का मान कितना आ गया, 65। यानी कि इस श्रेणी का जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 65 को हम कर देंगे इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।